अंकाई टंकाई ये दो किले नासिक जिले में स्थित एक मजबूत किले हैं। ये किला 966 मीटर ऊंचा है। ये किले 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। अंकाई टंकाई नासिक से 98 किलोमीटर, मुंबई से 260 किलोमीटर, पुणे से 230 किलोमीटर और औरंगाबाद से 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ आने के लिए सबसे नज़दीकी स्टेशन है मनमाड़ रेलवे स्टेशन। मनमाड़ से ये किला सिर्फ 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 11 बज गए हैं और मैं हूँ इस समय अंकाई फोर्ट पर। मैं एक केव में हूँ छोटे से और वहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो गई है और मेरा जो कैमरा है वो वाटरप्रूफ नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा रुक रुक के रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। बारिश आ रही है, जा रही है। फोर्ट के बेस से 100 सीढ़ियाँ चढ़ने पर जैन लेनी देखने को मिलती है, लेकिन आज ये लेनी के दरवाजे बंद है, इसलिए ये लेनी हम नहीं देख सकते। यहाँ की जैन लेनी को सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने सेफ बिल्डिंग डिक्लेयर किया है। ये लेनी 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक करके इस किले को जीता था और इन लेनियों को तोड़ दिया था। भारत व्यापार करने के लिए आए हुए डच, पोर्तुगीज, ब्रिटिशों ने 16th सेंचुरी से भारत आने की शुरुआत की और आखिर में फ्रांस भारत में आया था। फ्रांस के थेवेनॉट इसने 1665 में सूरत औरंगाबाद इस रूट पर बने हुए इस किले को बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया था। सोलह 1935 में मुगल बादशाह शाहजहां के सूबेदार खान खनान ने इस किले पर अटैक करके इस किले पर अपना कब्जा कर लिया था और फिर 1734 में ये किला निज़ामों के पास गया। लेकिन ये किला निज़ामों ने मराठों को देने का कबूल किया था शेगांव के एग्रीमेंट में, लेकिन निज़ामों के किलेदार अजीज़ खान ने इस किले को मराठों को देने से इनकार कर दिया था और फिर 1752 में ये किला भारतीय एग्रीमेंट में मराठों को देने का फिर से कबूल किया और ये किला उन्होंने मराठों को दे दिया। फोर्ट पर अगस्त्य मुनि का एक मंदिर है और इसी मंदिर के सामने हनुमान का एक छोटा मंदिर है। अगस्त्य मुनि के टेम्पल में आप रात में स्टे भी कर सकते हैं। यह अगस्त्य महामुनि का टेम्पल है। कहते हैं कि जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने के लिए निकले थे तब वो अंकाई फोर्ट पर आए थे और यहाँ पर पहली बार उनके अगस्त्य ऋषि से मुलाकात हुई थी। इससे पहले मैंने अगस्त्य मुनि का एक मंदिर देखा था, वो उत्तराखंड में, जब मैं चारधाम के टूर पर था। जब मैं उत्तरकाशी से बद्रीनाथ जा रहा था तो बीच में एक अगस्त्य मुनि नाम का एक गांव है। उस गांव में अगस्त्य मुनि का आश्रम भी था और वहाँ पर जहाँ पर उनका आश्रम था वहाँ पर ही उनका एक मंदिर बनाया हुआ है। आपने मेरी
गंगोत्री बद्रीनाथ की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, आपको लिंक मिल जाएगी। अंकाई और टंकाई ये अलग अलग फोर्ट है, लेकिन इन दोनों फोर्ट का जो फोर्टिफिकेशन है वो कॉमन फोर्टिफिकेशन है। नासिक ज़िले में जो गारना फोर्ट है उसका जो फोर्टिफिकेशन है उसके जैसे ही इस फोर्ट का फोर्टिफिकेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 5 अप्रैल 1818 में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन मैकडॉवेल्स इसने इस किले पर तोपें चलाई। इस किले के किलेदार ने हार मान ली और ये किला ब्रिटिशों का हो गया। अगस्त्य मुनि, भगवान श्री राम, मच्छिंद्रनाथ, इनके पदस्पर्श से ये जगह पवित्र हो चुकी है। नासिक जिले के पहाड़ों पर बहुत सारे फोर्ट हैं। सैलबाड़ी, डोलबाड़ी, बुधेश्वर रेंज, त्र्यंबक रेंज, सातमा रेंज, नासिक की दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम रेंज पर बहुत सारे फोर्ट है और इन सारे फोर्ट की अपनी एक अलग हिस्ट्री है। इन सारे किलों पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया और अपने तरीके से इन किलों का निर्माण किया। यहाँ से एक खूबसूरत लैंडस्केप दिखता है और ये नीचे है अनकाई गांव। ये महादेव टेम्पल है और यहाँ पर महादेव का एक शिवलिंग है और ये मंदिर 800 साल पुराना है और आज भी यहाँ पर महादेव के शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ पर ये कैन है और इसमें पानी है। ये पानी इस कलश में डालते हैं और उस पानी से महादेव के शिवलिंग को अभिषेक हो जाता है। यहाँ पर ये महादेव का इकलौता टेम्पल है और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। 800 साल पहले यहाँ पर बस्ती हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है। ग्रीनरी अच्छी है, मौसम अच्छा है। अंकाई टंकाई फोर्ट पर आने के लिए बेस्ट सीज़न है जून से दिसंबर तक का। इस किले के बेस पर अनकाई गांव है। किले पर अनकाई देवी का मंदिर है, इस वजह से इस गांव को अनकाई नाम दिया है।
अनकाई फोर्ट की जो लेनिया है वो मैं आज आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहाँ का जो वॉचमैन है वो सारे लेनियों के केव को लॉक लगा कर गया है, उसकी आज छुट्टी है। सो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको लेनिया नहीं दिखा पाया, इसके लिए सॉरी। और आज मैं मेरा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।